सो गाइस आज है लास्ट दिन कैपलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ का, आज ये हो जाएगा क्लोज। अब पीडब्ल्यू की लिस्टिंग के बाद जो रिटेलर्स में खासकर थोड़ा सा माहौल बना हुआ है कि यार ठीक है आईपीओ खराब भी हो महंगा भी हो तो भी चल जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या ये आईपीओ लगाने लायक है या नहीं है, क्या इस आईपीओ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या हुआ सब्सक्रिप्शन डेटा, कितना फंड आया है और ग्रे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड निकल रही है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैपलरी के ही जैसे बिजनेस में एक और आईपीओ है एक्सेल सॉफ्ट जो कि 19 तारीख से ओपन होगा, ओपन नहीं हुआ है अभी। तो इन दोनों कंपैरिजन में नहीं बनता है क्योंकि कैपलरी का पैसा अगर जो आप लगाते हो कैपलरी में तो इसका पैसा अलॉटमेंट ना मिलने के केस में आप यूज कर सकते हो एक्सेल सॉफ्ट में, तो कोई फायदा नहीं है कंपैरिजन करने का क्योंकि 19 से ओपन होगा 21 से क्लोज हो जाएगा और तब तक इसका अलॉटमेंट आ ही जाएगा। लेकिन बस जस्ट एक बिजनेस सेम है, इस वजह से मैं आपको इसका एक्सेल सॉफ्ट का ओवरव्यू एंड ग्रे मार्केट में भी बता दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। अब डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले बता दूंगा इसकी मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क एनालाइज कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कोई निवेश का प्लान करें। तो वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं कैपलरीज की। देख सकते हो कैपलरीज की बेसिक डिटेल्स, आज ये क्लोज हो जाएगा और आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए भी खास है क्योंकि इस चैनल पे आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है, आपका प्यार बहुत ज्यादा मिला है। आपके इस प्यार की वजह से 1900 सब्सक्राइबर्स हो गए 18 दिनों के भीतर ही। लेकिन गाइस ये 18वां दिन बीतने से पहले ही, आज 1 तारीख को बनाया था चैनल और अभी 18 तारीख है, 18 दिन बीतने के पहले ही 2000 सब्सक्राइबर्स प्लीज इस चैनल पे कंप्लीट करवा दो। यहाँ पे देखो मैं स्क्रीनशॉट यूज कर ले रहा हूँ, करंट जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1923 हो चुके हैं और आप में से 72.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। अगर जो आप लोगों ने कर दिया है तो ये 2000 क्या 5000 भी पूरा हो सकता है। तो गाइस मेक श्योर कि आप आज सब्सक्राइब करके एटलीस्ट 2000 का जो मार्क है और शुभ संख्या में 2100 का जो मार्क है उसको पूरा करवा दो, ठीक है। तो आई होप ये शाम तक पूरा हो ही जाएगा। अब वापस आते हैं और कैपलरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम, उसके बारे में डिटेल स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आज ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 577 का है और ये 2 की फेस वैल्यू पे है। जो साइज है वो 877.50 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू है 345 करोड़ का, बाकी बचा हुआ ओएफएस है और इसमें 10% कोटा है रिटेलर्स के लिए क्योंकि कंपनी लॉस बना रही थी, आगे आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है सास कंपनी है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर को अपने एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाती है और उससे ही इसकी अर्निंग होती है। ये कंपनी लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है कस्टमर की एंगेजमेंट मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए, एआई के द्वारा एनालिटिक्स प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को, ओमनी चैनल सीआरएम प्रोवाइड करवाती है और जो क्लाइंट्स हैं उनकी ग्लोबल रीच भी है, लाइक टाटा, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा और 250 से ज्यादा ब्रांड साथ काम कर चुकी है ग्लोबली 30 कंट्रीज में। कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है इसके पहले भाई लॉस में थी, उसके बाद से प्रॉफिट में आई, लेकिन अभी जो सितंबर तक यानी 6 मंथ का प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इस वजह से आरओसी आरओई नहीं ठीक है, डेट टू रेशियो एडजस्टेबल है, पैट मार्जिन ठीक नहीं है, काफ़ी कम निकल रहा है। और अगर जो आप देखोगे इसकी वैल्यूएशन 45 से 76 करोड़ के वैल्यू पे आ रही है तो करीब करीब 7.5 गुना एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। मतलब जो इनकी इनकम है उससे ये लगभग 7.5 गुना एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। तो भाई प्राइसिंग महंगी है, चाहे आप पी कंपैरिजन कर लो चाहे जिस सिनेरियो में, ये एक बड़ा इशू है। बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियल डेटा भी अनस्टेबल है, वो सब भी आपको बता ही दिया है। अब सब्सक्रिप्शन फिगर पे आ जाए तो 3.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, जिसके हिसाब से टोटल अगर जो देखा जाए तो नियरली 1788 करोड़ रुपीस इसमें टोटल डाले गए, ठीक है। एम्प्लॉय ने 3.16 टाइम कर दिया है, रिटेलर्स ने 3 टाइम कर दिया है, एनआईएस की बात करें 7.16 टाइम टोटल हो गया है, बिग एचएनआई की बात करें 8.62 टाइम, स्मॉल एचएनआई 4.25 टाइम और क्यूआईबीज ने 2.19 टाइम कर दिया है। अब क्यूआईबीज में पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो डेटा है आपका वो 12:49 तक का है और इसके बाद का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कल भी आपको सारे आईपीएस का सब्सक्रिप्शन डेटा इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल भाई सीधी सी बात है ये आईपीओ महंगा है। अब अगर जो इसको आप ग्रो आईपीओ और पीडब्ल्यू आईपीओ से कंपैरिजन करो कि भाई उनकी तरह कुछ हो सकता है तो मामला मुझे नहीं लगता वैसा कुछ हो पाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही बड़े प्लेयर इन्वेस्टेड थे तो उनका गेम प्लान कह सकते हो और
वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पे लिख के दी भी है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर जब रिस्क ले सकते हो तो फिर इस आईपीओ में जाना ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। साइज़ के हिसाब से इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 42x अगर जो होता है तो सेफ होगा, नहीं तो फिर रिस्की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। बात कर ले अभी इससे ग्रे मार्केट रिम की, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका जो जीएमपी है वो 25 to 26 रुपीज़ के आसपास निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से अराउंड 4% समथिंग की लिस्टिंग बता रहा है। और जो जीएमपी है ये डाउन ट्रेंड में है। 20 रुपए से स्टार्ट हुआ था इसका जीएमपी, बढ़ते बढ़ते 60 रुपए गया, उसके बाद से लगातार गिरता ही आ रहा है और अभी जो जीएमपी है आपके सामने मैंने बता ही दिया है। क्या करने वाले हो आप इस आईपीओ में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गाइस इसके साथ ही एक्सेल सॉफ्ट भी सेम बिजनेस में है, सास बिजनेस में ही 19 को ओपन होगा, 21 को क्लोज होगा। इसका डिटेल रिव्यू भी हमने डाला हुआ है, शानदार तरीके से इसके बिजनेस को समझाया, एक बार जाके जरूर देख लेना। फिलहाल ओवरव्यू दे दूं तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। बिजनेस तो सेम कैटेगरी का है, सास ही प्रोवाइड करवाते हैं ये भी, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देते हैं, बट वो अलग सेगमेंट में देते हैं, ये अलग सेगमेंट में देते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट किसका अट्रैक्टिव है ये नहीं कहा जा सकता, बट इसके फाइनेंशियल्स थोड़े स्टेबल लग रहे हैं, केपीआई थोड़े स्टेबल लग रहे हैं। पेयर कंपैरिजन करने जाओगे तो ठीक है। अगर जो वैल्यूएशंस की बात करें तो ये लगभग 5.5 गुना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं और वो 7.5 गुना है ना, तो कहीं ना कहीं उससे तो सस्ती है। और पेयर कंपैरिजन भी जाओगे देखने तो ठीक लगेगा, मतलब कंपेयर करें कैपिटलिस्ट तो सस्ती है, हालांकि इंडिविजुअली इसकी खुद की बात करें तो उस हिसाब से महंगी है पेयर कंपैरिजन में। बाकी डिटेल रिव्यू आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, और जो इसका भी जीएमपी है क्योंकि ओपन हुआ नहीं है, 19 को ओपन होगा तो कोई सब्सक्रिप्शन डेटा तो है नहीं, लेकिन जीएमपी जरूर है। जो इसका अभी जीएमपी निकल रहा है 22-23 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 30 रुपए का हाई बनाया था इसके जीएमपी ने। ठीक है, उसके बाद से हमें गिरता हुआ दिखा है और फिर लो बना के 0 हो गया था, खत्म हो गया था, फिर दोबारा ये बढ़ता दिखा और करीब 15-16 रुपए के आसपास अभी देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 13% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग बता रहा है। तो ये जब ओपन होगा तब देख लेंगे। फिलहाल आपको कैपिलरी के बारे में मैंने बता ही दिया और उसके बारे में भी ओवरव्यू दे दिया है। क्या करने वाले हो आप, किस में जाने वाले हो, कमेंट में को बता सकते हो। एक बार फिर से बता दूं कि दोनों का कोई भी टकराव नहीं है। इंडिविजुअली आप अगर जो कैपिलरी में लगाते हो तो उसका पैसा यहाँ पे यूज कर सकते हो अबाउट एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इससे अधिक इस वीडियो की जो डिटेल्स होती है समाप्त हुई। अगर जो वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करके सपोर्ट भी दिखाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।